तो नमस्कार भाइयों, स्वागत है हम आपका हमारी नई वीडियो में। और हम आज आपके लिए एक ऐसा हॉरर इंसिडेंस लाए हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। ये गुजरात के एक सूरत शहर का है। आप सभी ने सुना होगा उसका नाम। सूरत बहुत फेमस शहर है गुजरात में। तो होता क्या है, बेसिकली एक परवीन नाम का लड़का और एक इशिका नाम की लड़की ये कॉलेज जाते हैं और कॉलेज में इन दोनों की मुलाकात होती है और ये दोनों प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि ये घर वालों को 1.5 या 2 साल बाद बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमें एक दूसरे से शादी करनी है। तो लड़की और लड़के का घर वाला दोनों बढ़िया अच्छे पैसा वाले। तो लड़का बेसिकली पंडित हो और लड़की खतरी वतरी करके कोई ही पंजाबी में सरदारन में खतरी। तो होता क्या है कि लड़की और लड़के दोनों के घर वाले इस चीज़ से नाखुश होते हैं। वो इन दोनों को मना भी करते हैं क्योंकि हम इस शादी के लिए राजी नहीं हैं और ये अदर कास्ट मैरिज हम करवा नहीं सकते। हम अदर कास्ट मैरिज के लिए राजी नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर लड़की और लड़का बहुत दुखी होते हैं। उसके बाद लड़के के घर वाले लड़के के लिए और रिश्ता तलाश करते हैं, लेकिन लड़का मानता नहीं है और लड़की भी नहीं मानती है। दोनों तरफ से ये जो भी इनके लिए रिश्ता आता है उसके लिए मना कर देते हैं। तो ऐसे करते करते कम से कम 10 या 12 साल होगी और घर वालों को चिंता की इन दोनों की उम्र लिखती जा रही है। तो होता क्या है कि दोनों के घर वाले फाइनली एक दिन हाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उनके लड़के को घर वालों को बुलाओ। लड़की वाले कहते हैं और हम बात करेंगे। तो लड़के के घर वाले भी मान ही जाते हैं। लड़के ज़्यादा प्रवोक करता है। जब लड़की बताती है मेरे घर वालों ने तुम्हारे घर वालों को बुलाया, तो वो भी कहीं ना कहीं मान ही जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, दोनों की आपस में शादी हो जाती है। शादी करने के बाद लड़के की जॉब लग जाती है दुबई में। लड़का चला जाता है दुबई 2 या 3 महीने बाद शादी के। लड़का दुबई चला जाता है और लड़के को एक दिन फ़ोन आता है कि लड़का हुआ है उसकी वाइफ पे। तो वो बहुत ही खुश होता है। तो फिर होता क्या है कि उससे महीना या 2 महीना बाद ही लड़के के साथ बहुत ही अलग अलग तरह की एक्टिविटी होने लगी। जैसे कि उसको रात को सपने आना या फिर कोई उसको प्रॉपर दबा रहा है, कोई छाती पे बैठकर, या फिर एंटिटी दिखना। ऐसे कई तरह के इंसिडेंट उसके साथ दुबई में ही हो रहे थे। तो लड़का बहुत परेशान कि मेरे साथ ये हो रहा है। उसने अपनी माँ को भी बताया कॉल करके, लेकिन उसकी माँ ने कहा कोई दिक्कत नहीं है तुमको, या तो फिर तुम वैसे डर गए होगे या फिर तुम्हारा मन का वहम है। तो माँ ये कहकर उसको आश्वासन देती है। तो फिर लड़का कहीं ना कहीं समझ जाता है कि हाँ वहम होगा मेरा, लेकिन ये वहम बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद उसके घर वालों के साथ भी ये चीज़ होने लगती है। उसके घर वाले ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। उसकी माँ, जो कि खूब ज़्यादा एज भी नहीं, 60-65 साल की उम्र ही उनकी माँ की, और वो बेड पकड़ लेती है, बिस्तर पकड़ लेती है। और उसका भी यही कहना है कि मुझे अलग अलग तरह की एंटिटी दिखती है, घर में फील होती है जैसे कोई मेरे आसपास है, किचन में भी या फिर मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ। और रात को कोई मेरा ऐसे लगता है कि छाती पे बैठा है। तो उसकी माँ को भी ये चीज़ फील होने लगी। उसकी माँ फिर लड़के को बताती है कि मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हो रहा। तो उस लड़के ने क्या करा, उसने अपनी माँ को देखने के लिए छुट्टी ली और वहाँ से घर आया। घर आने के बाद जब एक रात वो अपनी बीवी को खड़ा होके बिस्तर पे देखने लगा तो उसकी बीवी वहाँ नहीं थी। और
उसने उसको कमरों में ढूंढा, लेकिन उसकी बीवी छत पर थी। वो छत पे गया तो छत पे उसकी बीवी उसको मिली और वो ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी। और वहाँ पर नींबू और एक वुडू डॉल और कुछ स्टार तरह का बना रखा था वहाँ बैठी थी, और काले प्रॉपर कपड़ों में और बाल खुले हुए और झूम सी रही थी। जैसे ऐसे झूमते नहीं है, हिलते हैं, तो ऐसे झूम रही थी और कुछ मंत्र बोल रही थी। तो उसने देखा कि ये कर क्या रही है रात में, और छत पे इतना अंधेरा है, और इसने एक उसमें आग जलाई हुई है और 2-3 मोमबत्ती भी रखी हैं। तो वो समझ गया कि ये काला जादू परफॉर्म कर रही है, ब्लैक मैजिक। तो उसने दूसरे दिन अपनी पत्नी से पूछा, तुम ये छत पर क्या कर रही थी? तो उसने तो उस दिन कुछ भी नहीं बताया उसको, लेकिन उसने उसकी माँ को कॉल किया। तो उसकी माँ ने बताया कि ये पहले तो ऐसा करती थी, लेकिन कुछ महीनों से या 2 महीनों से ये चीज़ कर नहीं रही थी, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है जो ये कर रही है। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं आके इसको समझाऊंगी। उसकी माँ और उसका भाई दोनों आए और दोनों ने उससे पूछा तो कि तुम कर क्या रही हो। तो उसके बाद उस लड़की ने ऐसे ऐसे राज खोले जो कि आप हैरान कर देंगे। वह लड़की ने बताए कि मैं ब्लैक मैजिक इसकी फैमिली के लिए कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये अपनी फैमिली के साथ रहे, और ये ज़्यादातर फ़ोन से अपनी फैमिली से ही बात कर रहे हैं। मैंने पहले तो ये करना छोड़ दिया था, लेकिन ये जितना भी अपनी फैमिली के करीब जाते हैं तो मुझे उतना ही दुख होता है। ये मुझसे कम बात करते हैं, अपनी फैमिली से ज़्यादा बात करते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं उसके दिल में मलाल था कि ये मुझसे दूर हो रहे हैं, तो इसलिए मैं ये ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही हूँ। और ये एंटिटी जो फील होती है उसी वजह से होती है। मैंने इन पर काला जादू किया है। लेकिन घर वाले उसको बहुत ही उससे समझाते कि ये चीज़ गलत है, और जैसे मैं हूँ उसकी माँ बोलती है मैं तेरी माँ हूँ, ऐसे ही वो भी उसकी माँ है। सबका मन करता है अपने माँ बाप से बात करने के लिए, तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो वो लड़की थोड़ा समझी और उसने उस दिन से वो ब्लैक मैजिक परफॉर्म करना बंद कर दिया। लेकिन उसकी माँ के साथ, लड़के की माँ के साथ अलग अलग तरह की एक्टिविटी अब भी हो रही थी, क्योंकि वो पूरी तरह बंद नहीं हुई। और उन्होंने कई तांत्रिक उन्होंने दिखाए, जब जाके वे तांत्रिक करने दिखाने के बाद जब जाके थोड़ी सी शांत हुई। पर अब भी उसकी मम्मी का दिमाग कुछ ऐसा ही है जैसे कि उसको वो एंटिटी दिखती हो या फील होती हो। तो उसके बाद क्या होता है, एक दिन इसकी माँ कमरे में बैठी बैठी ही अपना बड़बड़ा रही थी। तो ये लड़का जाके देखता है कि माँ किससे बातें कर रही है। तो उसकी माँ दीवार की तरफ देखकर ही बातें कर रही थी और हंस रही थी, और बाल खुले हुए थे। रात के कम से कम 2 या 2:30 बज रहे होंगे। तो लड़के ने देखा कि माँ को कोई परेशानी है, या तो फिर ये बीमार है या फिर इनके साथ ये चीज़ दोबारा होने लगी है। तो उन्होंने क्या किया, एक पंडित जी से पूछा। तो उन पंडित जियों ने उनको बताया कि इनको बालाजी ले जाओ, और बालाजी ले जाने के बाद इनके साथ जो ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो हुआ ऐसे ही, वो अपनी माँ को बालाजी लेके गए और बालाजी से उन्होंने अपनी माँ का इलाज करवाया। उसके बाद उसकी माँ अभी तक तो ठीक है, लेकिन दिमाग कुछ अब भी ऐसा ही है। तो यही है कि जनता अलग अलग तरह की चीज़ें न दिल में लेकर और ऐसी ऐसी चीज़ें न करें, ब्लैक मैजिक ये और वो, ये रहवे तो बहुत गलत है, पर ये उल्टो भी असर गिर हैं, उल्टा भी असर गिरती हैं। जैसे हम किसी पे कर रहे हैं तो ये उल्टी भी पड़ जाती हैं ये चीज़ें, और कभी कभी जाती भी नहीं है। तो उसकी माँ के साथ बेसिकली यही हुआ, कहीं ना कहीं उसके दिल में ये चीज़ घर कर गई, और उसकी माँ के साथ, लड़के की माँ के साथ इतना बुरा हुआ, और अब भी वो मेंटली डिस्टर्ब है। तो भाइयों, ये थी आज की वीडियो, और मिलते हैं कल नई वीडियो में।